दुनिया जितनी कमाल की है उतनी ही डरावनी जगहों से भरी हुई है, जहां मैं भूलकर भी नहीं जाना चाहूंगा। अकेले अमेरिका में 45,000 से ज्यादा गुफाएं हैं और दुनिया भर में हजारों और भी हैं। आपको कभी नहीं पता कि इनके अंदर क्या डरावना राज छिपा हो सकता है, जब तक कि आप अंदर न जाएं। बिल्कुल, सोते हुए भालू से लेकर और यहाँ पर क्या है पता नहीं। अब वक्त है अंधेरे में उतरने का और गुफाओं में मिली कुछ सबसे डरावनी चीजों को देखने का। एक नजदीकी मुठभेड़। जब अमेरिकी फोटोग्राफर और वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट कोरी अर्नोल्ड को वेस लार्सन के साथ ब्रायस कैनियन नेशनल पार्क यूटा में एक छोटी सी एडवेंचर पर जाने का न्योता मिला तो वो तुरंत तैयार हो गए। मिशन बहुत ही सिंपल था। वेस भालुओं की स्टडी कर रहा था और एक भालू के गले में लगे ट्रैकिंग कॉलर की बैटरी बदलनी थी। भालू हाइबरनेशन में था, इसलिए खतरनाक नहीं होगा। कोरी को बस उसकी एक फोटो लेनी थी, लेकिन दोस्तों चीजें उतनी भी आसान नहीं होने वाली थी। फरवरी 2029 के दिन कोरी वेस का भाई जेफ और उनका असिस्टेंट जॉर्डन बर्फ के बीच से होते हुए जंगल में निकल पड़े। जीपीएस कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करते रहे। आखिरकार उन्हें एक भयानक बलुआ पत्थर की गुफा मिली। अंधेरे में झांकते हुए कोरी ने देखा कि गुफा धीरे धीरे एक छोटी सी सुरंग में बदल रही है, जिसमें से एक व्यक्ति मुश्किल से रेंग सकता है। जंगली जानवर की बदबू बिल्कुल साफ थी। वेस और जेफ ने बिना हिचकिचाहट के एक के बाद एक सीधे अंदर जाना शुरू कर दिया। वेस आगे चल रहा था। अतिरिक्त सुरक्षा के लिए लंबी छड़ी से लैस ट्रैंक्विलाइजर डार्ट लगा रखा था। कोरी देखता रहा जैसे जैसे वे सुरंग में आगे बढ़े और फिर बाईं ओर मुड़ते हुए गायब हो गए। अचानक से सब चुप हो गए, लेकिन 1 मिनट बीतने से पहले वो दोनों अचानक गुफा के मुंह से पीछे की ओर भागे। उन्होंने 350 पाउंड के भालू को डार्ट मारने में कामयाबी पा ली थी, लेकिन अब वो जाग गया था। चिंता में डूबे ग्रुप ने गुफा में भालू को बेहोश होने का इंतजार किया, फिर घबराहट के साथ फिर से सुरंग में घुस गए। इस बार कोरी भी अपने कैमरा के साथ पीछे पीछे गया। इनके लिए क्लस्ट्रोफोबिक होना बहुत छोटी सी बात है। अंधेरी तंग सुरंग में रेंगने से ही डर लगता है। उसके अंत में क्या है ये जानते हुए और ज्यादा बुरा था। फिर जब वो मोड़ पर पहुंचे, कोरी ने देखा सुरंग के दूसरे छोर से एक जोड़ी बड़ी बड़ी आंखें उनको सीधा घूर रही हैं। बेहोशी ने सही से काम नहीं किया था और वो जागा हुआ था। एक घबराहट भरी फोटो लेने के बाद कोरी पीछे हटने लगा, लेकिन विशाल भालू उनकी ओर तेजी से रेंगता हुआ आ रहा था। घबराहट में वो सुरंग से बाहर निकले और अपने बैकपैक से गुफा के मुंह को ब्लॉक करने लगे। अगर भालू आधा बेहोश होकर बाहर भाग जाता तो वो नीचे की खाई में गिर सकता था, लेकिन बैकपैक्स काफी नहीं थे। भालू ने आसानी से इस अस्थायी बैरियर को गिरा दिया और गुफा में घुस गया। बेहोश होते हुए भी ये एक डरावना नजारा था। सौभाग्य से वो हमला करने के बजाय भागने में अधिक दिलचस्पी रखता था, और जैसे वो बाहर की ओर बढ़ा, वेस उसे फिर से डार्ट मारने में कामयाब हो गया, लेकिन उसे भागने और खाई में गिरने नहीं दिया जा सकता था। तो जैसे ही वो सुस्त होकर गुफा से बाहर निकला, वेस, जेफ और जॉर्डन सभी उस पर कूद पड़े। जैसे ही वो ऐसा कर रहे थे, ट्रैंक्विलाइजर ने आखिरकार असर किया और विशाल जानवर ढेर हो गया। पहाड़ी से नीचे फिसलते हुए तीनों आदमियों को भी अपने साथ ले गया। किस्मत से ये बालू वाला दानव पाइन के पेड़ की शाखाओं से रुक गया। इससे पहले कि वो बहुत दूर जाते, वेस और उनके भाई ने राहत के साथ भालू के ट्रैकिंग कॉलर की बैटरी बदल दी, लेकिन परीक्षा खत्म नहीं हुई थी। ग्रुप को इस विशाल जानवर को वापस पहाड़ी के ऊपर उसकी मान में ले जाना था, इससे पहले कि वो और आगे जाकर उन पर हमला करे। ये निहायत ही तनावपूर्ण काम था, हालांकि वो इसे करने में कामयाब हो गए। बहुत बढ़िया। मुझे ये याद दिलाएं कि अगर मुझे कभी किसी वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट से कोई एडवेंचर पर जाने का कॉल आए तो मैं जोर से मना कर दूं। पाताल लोक। अगर आप कभी बोलीविया गए हैं तो शायद आपने पोटोसी की खानों के बारे में जरूर सुना होगा, जो सेरो रिको पर्वत में है। दुनिया का सबसे बड़ा चांदी का भंडार। ये विशाल भूमिगत नेटवर्क 16वीं सदी से ही खोदा जा रहा है, लेकिन गुफा और सुरंगों के इस सिस्टम में चांदी से भी ज्यादा डरावने राज छिपे हैं। रियलिटी में अगर आप नीचे सही जगह तक जाते हैं तो आपको ये मिलेगा। बाप रे, ये है क्या? वैसे ये डरावनी मूर्ति एलटीओ का प्रतिनिधित्व करती है, एक शैतान जैसी आत्मा जिसे स्थानीय लोग पाताल लोक का स्वामी मानते हैं। इस क्षेत्र में कैथोलिक धर्म का प्रभाव मजबूत होने के बावजूद एलटीओ को खानों पर शासन करने वाला माना जाता है, जो खनिकों को सुरक्षा प्रदान करता है, और अगर वो खुश नहीं है तो तबाही भी ला सकता है। इसलिए एलटीओ को खुश करने के लिए खनिक नियमित रूप से उसे सिगरेट, कोका के पत्ते और शराब जैसी चीजें चढ़ाते हैं, जिन्हें वे उसकी मूर्तियों पर रखते हैं। खानों में एलटीओ की मूर्तियां भरी पड़ी हैं,
क्योंकि अंडरग्राउंड मार्गों को उसका क्षेत्र माना जाता है। इस कारण से पर्वत के भीतर ईसाई प्रतीकों पर प्रतिबंध है और एलटीओ की छवियों को बाहर ले जाने पर रोक है। कैथोलिक धर्म के साथ शैतान जैसी पूजा का यह मिश्रण तब समझ में आता है जब आप जानते हैं कि खाने कितनी खतरनाक हैं। हर महीने औसतन 14 लोग दुर्घटनाओं जैसे सुरंग के धंसने में अपनी जान गंवा देते हैं और खनिकों का मानना है कि आपदाएं एलटीओ के क्रोध के कारण होती हैं, इसलिए वो उसे भेंट चढ़ाकर शांत करते हैं। हालांकि वो मूर्तियां डरावनी हैं। सच बताऊं तो समस्या खुद माइंस ही है और वो भयानक परिस्थितियां जिनमें मजदूर काम करने की हिम्मत करते हैं। हाँ भाई, मुझे तो इन सबसे दूर ही रखो। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब बटन से आपको कभी डरना नहीं चाहिए। मैं हमेशा इस तरह के नए दिलचस्प वीडियो अपलोड करता रहता हूं, तो उनको क्लिक करें और आप फिर कभी भी बोर नहीं होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हेल फायर गुफाएं। यूके के खूबसूरत बकिंघमशायर काउंट्री साइड में एक पहाड़ी के ऊपर एक भव्य पत्थर की संरचना खड़ी है, जिसे डैशवुड मौसोलियम कहते हैं। 1765 में बनाया गया। इसमें प्रसिद्ध डैशवुड परिवार के अवशेष रखे हैं, जो अपने आप में डरावना है, जब तक आप ये नहीं जानते कि इसके बगल की मानव निर्मित गुफाएं कहीं ज्यादा भयानक हैं। हेलफायर गुफाओं के नाम से जानी जाने वाली ये गुफाएं मौसोलियम के पूरा होने से लगभग 13 साल पहले लॉर्ड फ्रांसिस डैशवुड द्वारा खोदी गई थी, जो गुफाओं के अंदर हेलफायर क्लब नामक एक गुप्त समाज के सदस्यों के साथ गुप्त बैठकें करते थे। हालांकि बाहरी रूप से यह राजनीतिक प्रकृति का था, लेकिन यह कहीं अधिक अंधेरे कामों का एक कवर था, जैसे जादू टोना, कुकर्म और यहाँ तक कि शैतान की पूजा भी। अंधेरी घुमावदार गलियारों और दीवारों पर अजीब निशानों वाले क्लस्ट्रोफोबिक कमरों को देखकर ऐसा सोचना गलत नहीं होगा। हाल के वर्षों में बहुत से लोगों ने यहाँ व्हाइट लेडी के भूत को देखने का दावा किया है। सबसे कुख्यात रूप से गुफाओं के अंदर ली गई इस भयानक फोटो में देखिए। कहानी है कि सुकी नाम की एक बारमेड स्थानीय इन में काम करती थी, जहां वो एक अमीर सज्जन के प्यार में पड़ गई। एक दिन उसे एक नोट मिला जिसमें उसे पब से गुफाओं तक जाने वाली एक गुप्त सुरंग में मिलने के लिए कहा गया था। इसलिए वो एक सफेद शादी का ड्रेस पहनकर सुरंग में भाग गई। लेकिन नोट एक धोखा था। ये कुछ स्थानीय लड़कों द्वारा लिखा गया था जो उस पर मजाक कर रहे थे। ये समझते ही वो भागने लगी, लेकिन लड़कों ने उस पर पत्थर फेंके, जिससे वो गिर गई। वो फिर कभी नहीं उठी। तब से उसको टूटे दिल वाला भूत कहा जाता है कि वो गुफाओं में भटकता रहता है। दोस्तों, आप इस पर विश्वास करें या ना करें, यह आप पर निर्भर करता है, लेकिन अगर आप कभी हेल फायर गुफाओं की यात्रा करते हैं तो वो अब एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है। हालांकि इतने दुष्ट इतिहास के साथ मैं विशेष रूप से इस दिन के भ्रमण को फिर भी पास करने वाला हूं। अंधेरे में अकेले। 2022 में रेडिटर सज नीलसन एस्टोनिया के जंगलों को एक्सप्लोर कर रहा था जब वो गुफा में ठोकर खा गया। ऐसा कदम जो मैं कभी भी अरबों सालों में नहीं लूंगा। वो अंदर चला गया और उसके जरिए अपना रास्ता बनाने के बाद उसने पीछे एक हैरान करने वाला दृश्य पाया। घरेलू वस्तुओं और झंडों की एक अजीब सजावट जो काफी डाउटफुल लग रही थी। जल्दबाजी में बाहर निकलने के बाद उसने तस्वीर को ऑनलाइन पोस्ट किया, जहां कमेंटर्स ने काले जादू से लेकर किसी संदिग्ध व्यक्ति के छिपने के स्थान के अवशेषों तक के सिद्धांत सजेस्ट किए। किसी भी तरह से ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। पता चला ये उतना भी डरावना नहीं है। एक कमेंटर ने झंडे को बौद्ध धर्म के रूप में पहचाना। दक्षिण पूर्व एशिया में पहाड़ों और गुफाओं में बौद्ध बस्तियां पाना आम बात है। वेदी, कुर्सियां और झंडे सभी एक मॉन्क के ध्यान पाने के लिए इस जगह का उपयोग करने की ओर इशारा करते हैं। बस एक समस्या है, यह गुफा दक्षिण पूर्व एशिया में नहीं है, यूरोप में है, जहां बौद्ध धर्म काफी कम प्रचलित है। हालांकि उन झंडों का उद्देश्य अच्छी ऊर्जा को चैनल करना है। स्निल्सन ने कहा है कि वहां की ऊर्जा कुछ भी नहीं लगी। हाँ, मैं विश्वास कर सकता हूँ, मुझे इस बारे में पता है। आप क्या सोचते हैं? बस एक मासूम बौद्ध हो सकता है या पूरी तरह से दुष्ट आत्मा? नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। लवलॉक गुफा। नेवादा के हम्बोल्ट सिंक के उत्तर में विशाल मैदानों में चूना पत्थर का एक आउटक्रॉप है, जिसमें एक छोटी सी दरार है। ये लवलॉक गुफा का प्रवेश द्वार है, एक रहस्यमय गुफा जो दर्दनाक इतिहास में डूबी हुई है। 1911 में मजदूरों का एक समूह गुफा में खुदाई कर रहा था जब उन्होंने एक विशाल इंसान के मम्मी के अवशेष की खोज की, जो किसी भी सामान्य आदमी से कहीं बड़ा था। पाइयूट की माने तो हजारों सालों से जहां इस क्षेत्र में नेटिव अमेरिकन लोग हैं, कभी दानव इन इलाकों में घूमते थे। सीटे का नामक ये भयानक लोग लाल बालों वाले थे, डरावनी कदकाठी के और मानव मांस खाने के शौकीन थे। हे भगवान,
कहानी के अनुसार वो कई सालों तक पाइयूट के साथ युद्ध में लगे रहे, जब तक कि अंत में सी टे का के अंतिम लोग लवलॉक गुफा में नहीं भगा दिए गए। यहाँ पाइयूट ने उन्हें खत्म कर दिया, गुफा के बाहर आग लगाकर उन्हें धुआं निकाल दिया और फिर उनकी कब्र बना दी। निश्चित रूप से ये एक कहानी है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है? भाई 20वीं शताब्दी की शुरुआत में लवलॉक गुफा में प्राचीन ममियां मिली थी, साथ ही लगभग 10,000 कलाकृतियां भी, जो 1450 ईसा पूर्व तक थीं। इसलिए कोई संदेह नहीं है कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है। लेकिन इन दावों के बावजूद कि दानवों के अवशेष मिले थे, इन दावों का समर्थन करने के लिए कोई वास्तविक सबूत नहीं है। हकीकत में इतिहासकार एड्रियन मेयर तर्क देती हैं कि इस क्षेत्र में पाए गए कई मेमथ और भालू के जीवाश्म नवसिखिए लोगों ने भूतों के जीवाश्म समझे। इससे किंवदंती जन्म लेती है, या कम से कम 20वीं शताब्दी में जब गुफा की खुदाई की गई थी तब इन बातों का समर्थन हुआ होगा। बेशक हम कभी भी निश्चित रूप से नहीं जान सकते, शायद किसी ने सबूत छुपा दिए। कैट्सकिल्स क्रोन। अगर मैंने हॉरर मूवी से कुछ सीखा है तो ये कि सुनसान इलाकों में हाइकिंग के लिए नहीं जाना चाहिए, इससे कभी कुछ अच्छा नहीं होता। खैर, रेडिट यूजर विंग्ड हाइकर थ्वे और उसका दोस्त न्यूयॉर्क के कैट्सकिल माउंटेन में हाइकिंग कर रहे थे। जब वे रास्ते से हटकर एक गुफा के पास पहुंचे, बेचैनी उन पर हावी हो गई, इसलिए वो चेक करने के लिए अंदर चले गए और तुरंत कुछ परेशान करने वाला दिखा। एक अजीब लकड़ी की मूर्ति एक कोने में रखी थी, जिसमें एक मानव आकृति थी, जिसकी आंखों में कीलें थीं और गर्दन पर फांसी का फंदा। विग्ड अचानक बहुत बेचैन महसूस करने लगे और मूर्ति को छुए बिना जाना चाहते थे, लेकिन उसके दोस्त ने कंधे उचकाए और उसे एक सौगात के रूप में अपने बैग में रख लिया। वो घर चले गए और विग्ड ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, जब तक कि 2 दिन बाद उसे एक फोन कॉल नहीं आया। यह उसके दोस्त का था। स्पष्ट रूप से घबराया हुआ उसने बताया कि मूर्ति घर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग पोजीशन में नजर आ रही थी और अजीब ठोकने की आवाजें रात भर उसे जगा रही थी। इसके अलावा पूरे एरिया में तालाब के पानी की बदबू आ रही थी। सबसे बुरी बात यह थी कि उसे पिछली रात अपने कुत्ते के भौंकने से जगाया गया था। जब वो अपने हॉलवे में गया तो वहां कीचड़ के निशान हर जगह थे और मूर्ति फिर से गायब हो गई थी। फिर लिविंग रूम में सावधानी से वो उसके पास गया। दिल छाती में धड़क रहा था, लेकिन जैसे ही वो नजदीक पहुंचा, कमरा अचानक जोर से सांस लेने की आवाज से भर गया। यकीनन वो वहां से भाग गया। विग्ड ने उसे उस रात अपने यहाँ रहने दिया और फिर सलाह के लिए रेडिट पर पोस्ट किया। अंततः स्वघोषित पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ग्रेग न्यूकिर्क ने कमेंट किया और दोनों दोस्तों से मूर्ति लेने की पेशकश की। उन्होंने खुशी खुशी मान लिया और इसको भेज दिया, और ये आखिरी बार था जब किसी ने उनके बारे में सुना। 6 महीने बाद आखिरकार रेडिट पर एक अपडेट पोस्ट किया गया। हालांकि इस बार ये ग्रेग से था और उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ था। ऐसा लगता है हॉन्टिंग उस अपार्टमेंट में जारी रही जिसे वो अपनी पत्नी और फेलो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर डाना के साथ शेयर करता था। क्राइस्ट की एक मूर्ति दीवार से फाड़ दी गई थी। गीले फुटप्रिंट्स सोफे पर दिखाई दिए थे। तालाब की बदबू हमेशा मौजूद थी और मूर्ति रहस्यमय ढंग से अपने आप अपार्टमेंट की चारों ओर चल रही थी। हालात इतने बिगड़ गए थे कि कपल ने मूर्ति को एक केस में लॉक कर दिया, जिसके बाद अजीब घटनाएं कम हो गई, लेकिन कभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। अब मूर्ति, जिसे द क्रोन ऑफ द कैट्सकिल्स का नाम दिया गया है, केंटकी में डाना और ग्रेग के ट्रैवलिंग म्यूजियम ऑफ द पैरानॉर्मल में एक प्रसिद्ध आकर्षण है। तो अगर आप इसे देखना चाहते हैं, आप जा सकते हैं। मैं इसके बारे में सुरक्षित दूरी पर इंटरनेट पर बात करने में खुश हूं मेरे भाई। अनडेड का टनल। टूरिस्ट जगहों में स्वाभाविक रूप से कुछ डरावना होता है, मुझे बस अजीब लगती हैं। खैर, उत्तर पूर्वी कोलोराडो स्प्रिंग्स में ढेर सारे मलबे के बीच छिपा हुआ एक टूरिस्ट सुरंग का प्रवेश द्वार है, जो मेरी त्वचा को रोंगटे खड़े कर देता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप घने अंधेरे वाली सुरंग में प्रवेश करने और सीधे नीचे जाने का फैसला करते हैं, तो आप आखिरकार ये कह पाएंगे। ज़ॉम्बीज़ की दर्जनों भयानक तस्वीरें दोनों तरफ दीवारों पर लगी हैं। उन्हें वहां किसने पेंट किया, कोई नहीं जानता, लेकिन उनमें वाकई बहुत मेहनत की गई है। यह बेहद अजीब है कि कलाकार उनको छिपा कर रख रहा है और कभी भी उनका दावा नहीं कर रहा। शायद वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं थे, मुझे नहीं पता। बस जो भी करो, कभी भी सुरंग में प्रवेश ना करें, क्योंकि बेहोश होने के जोखिम के अलावा कोई नहीं बता सकता कि आप वहां नीचे किससे मिल सकते हैं। एक लड़की यूट्यूबर एक्सप्लोरिंग विद जोश कंटेंट बनाता है, जहां वो एक्सप्लोरेशन करता है दिलचस्प जगहों का, हॉन्टेड हॉस्पिटल से लेकर डरावने जंगलों तक। अगस्त 2016 में अपलोड किए गए एक वीडियो में जोश वाशिंगटन के माउंट सेंट हेलेंस में एक गहरी भूमिगत गुफा का पता लगाने के लिए वो निकल गया। अगस्त 2016 में अपलोड किए गए एक वीडियो में जोश वाशिंगटन माउंट सेंट हेलेंस में एक गहरी भूमिगत गुफा का पता लगाने के लिए निकला।
I don't know You if speak they English? No over English. here. No? Oh, okay, okay. Okay, Um, come with us. गुफा में आगे बढ़ने और पीछे के पास एक तंग सुरंग में घुसने के बाद जोश अचानक से कुछ चौंकाने वाली चीजों के सामने आ गया। एक छोटी लड़की गुफा के अंदर खो गई थी और पीछे तक पहुंच गई थी, फंस गई थी। सौभाग्य से जोश और उनकी टीम वहां मौजूद थी और डरी हुई लड़की को बाहर उसके माता पिता के पास ले गए। लेकिन अगर वो वहां पर नहीं होते तो चीजें बहुत अलग हो सकती थी। कमाल कर दिया बेटा जोश। उतना आशावादी नहीं। हॉरर मूवी द डिसेंट देखने के बाद मुझे गुफा एक्सप्लोरेशन से नफरत हो गई है। ये सिकड़ा हुआ अंधेरा खतरनाक है और वहां आपके साथ राक्षस भी हो सकते हैं। अच्छा, फेमस यूट्यूब एडवेंचरर माइक कोरी को लगता है कि वो इस विचारधारा को नहीं मानते। 2021 में वो यूक्रेन गए, दुनिया की छठी सबसे बड़ी गुफा ऑप्टिमिस्टिक गुफा का पता लगाने। उन्हें नहीं पता था कि वो वहां नीचे बहुत कुछ अशुभ पाएंगे। माइक कुछ एडवेंचरर्स के साथ दरवाजे से आगे बढ़ने लगा। 140 मील से अधिक लंबी ऑप्टिमिस्टिक गुफा विशाल है, साथ ही तंग भी। घुमावदार सुरंगों से भरी हुई है जिनमें से गुजरना होता है। तुरंत माइक को तंग दरारों से होकर जाना पड़ा और चमगादड़ों के पास से गुजरना पड़ा। लगभग 5 घंटों के एक्सप्लोरेशन के बाद टीम को चमगादड़ों से कहीं ज्यादा भयानक एक चैम्बर मिला, साथ ही एक विशाल नक्काशीदार मिनोटॉर की मूर्ति। ये यहाँ सब नीचे क्या कर रहे थे? बस तब तक इंतजार करें जब तक कि आप नहीं देखते कि माइक और कंपनी ने और गहराई में क्या पाया। एक और चैम्बर और बहुत सारी मूर्तियां। इस बार ग्रिम रीपर एक मजदूर के बगल में। ठीक है, पर यह बहुत ही अजीब है। लेकिन सतह से लगभग 650 फीट नीचे जिसने भी भयानक मूर्तियां उकेरी थी, वह अपना चेहरा दिखाने का फैसला करता या हमला करता तो बचने का कोई रास्ता नहीं था। निडर, माइक और बाकी टीम ने आगे बढ़ना जारी रखा और शुक्र है कि गुफा से सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहे। तो ये मूर्तियां किस बारे में थीं? खैर, स्थानीय लोगों में से एक के अनुसार वे स्पेलियोलॉजिस्ट द्वारा बनाई गई थी, यानी गुफा विशेषज्ञ, जो 1966 में जब इसे पहली बार खोजा गया तब ऑप्टिमिस्टिक गुफा का मैपिंग कर रहे थे। ऐसा लगता है कि खाली समय में कुछ ना करने के बजाय वो नक्काशी में काफी कुशल हो गए। मुझे पता नहीं, ग्रिम रीपर क्यों? क्या कोई सच में जानता है कि ये एक स्पेलियोलॉजिस्ट द्वारा बनाई गई थी, या स्थानीय लोग सिर्फ इसलिए कहते हैं ताकि किसी घिनौनी सच्चाई को छिपा सकें? लाइफ ऑन द एज। ज्यादातर लोग टिकटॉक का इस्तेमाल बेकार वीडियो पोस्ट या टाइम पास के लिए करते हैं, लेकिन मोंटाना के एडवेंचरर ल्यूक बार्टन उर्फ ऑन द एज लिविन के लिए ये एक प्लेटफॉर्म है जहां वो जंगल में एक्सप्लोर करते हुए क्रेजी चीजें अपलोड करते हैं। क्रेजी और डरावनी, जैसे कि जब वो एक माइन शाफ्ट में घूमे, इन भयानक चीजों को उन्होंने देखा। बाप रे, ये क्या है? असल में ये डैडी लॉन्ग लेग्स हैं। फिर भी उन्हें देखकर ही मेरी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए भाई। 14 नवंबर 2022 को ल्यूक ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उसने कुछ ऐसा खोजा जिससे वो बहुत डर गया था। वो एक छोटी सी 12 फुट की गुफा की जांच कर रहा था जब उसको ये दिखाई दिया। वाह, एक माउंटेन लायन था ये, और बहुत ही खतरनाक होते हैं ये। अगर वो उस पर झपटता तो क्या होता कोई नहीं बता सकता। लकीली ल्यूक बिना किसी चोट के बच गया। हालांकि माउंटेन लायन के हमले बहुत ही दुर्लभ हैं। आखिरी चीज जो आप करना चाहेंगे वो है उसके करीब जाना। वो आपके सिर, गर्दन के पीछे और गले पर झपटेंगे, और अगर वो ऐसा करते हैं तो समझो गुड बाय। गलती से अगर आप खुद को करीब पाते हैं तो मुड़कर नहीं भागें। ये उनकी शिकारी प्रतिक्रिया को सक्रिय कर सकता है। इसके बजाय बड़ी बिल्ली का सामना करते हुए धीरे धीरे पीछे हटें, और जब तक आप सुरक्षित दूरी पर ना पहुंच जाएं, तब तक शांति से और दृढ़ता से उससे बात करें। बेहतर है घर पर रहें और मेरे वीडियो देखें, तब तक आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी बिना किसी खतरे के। एक भयानक नियति। पेरिस की सड़कों के नीचे गहराई में गुफाओं और सुरंगों का एक विशाल नेटवर्क है जिसमें 6 मिलियन से अधिक लोगों के अवशेष हैं। ये पेरिस कैटाकॉम्स है और इसे दुनिया के सबसे डरावने स्थानों में से एक माना जाता है। वहां नीचे सिर्फ कब्रें ही नहीं है जो आपको डरा सकती हैं। सुरंगों में से एक से गुजरते हुए आपको ये भयावह दृश्य मिलेगा। क्या वो एक? नहीं, चिंता ना करें, ये असली व्यक्ति नहीं है। लेकिन अगर मैं अंधेरे में इससे टकरा जाता तो जरूर सोचता कि ये असली है। असल में ये एक मूर्ति है। हालांकि रहस्यमय रूप से कोई नहीं जानता कि इसे किसने बनाया था। पास मोराइल के नाम से जानी जाने वाली ये एक पुरानी फ्रेंच कहानी का संदर्भ है जिसमें एक आदमी को दीवारों से गुजरने की शक्ति थी। कहानी कहती है कि पहले तो आदमी को यह शक्ति चाहिए नहीं थी
और वो अपने डॉक्टर के पास गया, जिसने उसे दवा दी और उसे अपनी निष्क्रिय जीवन शैली बदलने को कहा। लेकिन आदमी ने अपनी जीवन शैली नहीं बदली और एक दिन उसने महसूस किया कि वो इस शक्ति का दुरुपयोग कर सकता है। उसने अपने परेशान करने वाले बॉस को इतना प्रताड़ित किया कि वो आदमी पागल हो गया। फिर उसने बैंक और ज्वेलरी स्टोर लूटना शुरू कर दिया। उसका आतंक तब समाप्त हुआ जब उसने एक सुबह उठकर सिर दर्द की गोली ली और उसे एहसास नहीं था कि उसने गलत गोली ले ली। ये वही दवा थी जो डॉक्टर ने उसे लिख कर दी थी। जैसे ही वो उस दिन दीवार से गुजर रहा था, अचानक दवा ने असर किया और आदमी फिसल गया, फंस गया जहां वो आज भी है। काफी निराशाजनक कहानी है ना? पेरिस कैटाकॉम्स में नीचे मूर्ति वास्तव में वो नहीं हो सकती है कि नहीं? नरक का प्रवेश द्वार। इंग्लैंड, यूके के डर्बीशायर और नॉटिंघम की बॉर्डर पर क्रेसवेल क्रैम्स नामक एक चूना पत्थर का गोरगे है। खाई की चट्टानों में छिपी कई रहस्यमय गुफाएं हैं और उनमें से एक में पत्थर में निशानों का एक संग्रह के साथ एक छोटा सा छेद है जो पाताल लोक के प्रवेश द्वार की चेतावनी देता है। हे भगवान! ये निशान विच मार्क्स के नाम से जाने जाते हैं और माना जाता है कि 17वीं से 19वीं शताब्दी के बीच बुराई से बचाव के लिए इनको उकेरा गया था। दरअसल उस समय ब्रिटेन में बुरी आत्माओं में विश्वास भरपूर था और सिक्योरिटी के तौर पर चर्चों और घरों में भी निशान लगाए जाते थे। कुछ बक्से या भंवर जाल भी होते थे, राक्षसों या आत्माओं को फंसाने के लिए रखे जाते थे, जबकि अन्य में अक्षर वी 2 बार शामिल है जो वर्जिन ऑफ वर्जिन्स मदर मैरी का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, तो वे क्रेसवेल क्रैम्स की गुफाओं में क्या कर रहे हैं? जाहिर है ऐसा संभव है कि गुफाओं में छेद को कई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं जैसे फसल की विफलता या बीमारियों के लिए दोषी ठहराया गया था। उस समय के लोग शायद मानते थे कि बुरी ताकतें पाताल की गहराई से बाहर आ रही हैं और अराजकता फैल रही है। इसलिए उन्होंने राक्षसों को दूर रखने के लिए चट्टान में लाइनें, मेटल म्यूजिक बजाना शुरू कर दिया। मजा आ रहा था। थाईलैंड में दहशत। अगर आप कभी थाईलैंड गए हैं तो आप जानते होंगे कि ये संस्कृति से भरा एक खूबसूरत स्थान है। हालांकि दुनिया के हर देश का एक अजीब पहलू होता है और थाईलैंड भी अलग नहीं है। दक्षिणी तट पर रेलवे के चारों ओर कयाकिंग कर रहे पर्यटकों के एक समूह ने गुफा की ओर मुड़ते हुए उनके शब्दों में कहा, नरक में क्या चल रहा है? वो अजीब प्राणी कुछ ऐसे दिखते हैं जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा। और ये म्यूजिक कौन सा है? क्या वे गुफा निवासी म्यूटेंट थे जो किसी प्रकार के दुर्व्यवहार का नतीजा थे? मुझे नहीं पता, लेकिन यार मैं इन लोगों को छोड़कर ये पता लगाने के लिए यहाँ पे रुकने वाला तो बिल्कुल नहीं हूँ। वे किसका इंतजार कर रहे हैं? भागो यार भागो जल्दी से। खैर, जैसा कि पता चलता है वो असल में गुफा के गोबलियन या पिशाच के खतरे में नहीं थे। पूरी बात एक बेतुका परफॉर्मेंस थी जिसे ट्रैवलिंग वोकलिस्ट और आर्टिस्ट टोरी व्रेंस और स्थानीय एक्टिंग ग्रुप थाईलैंड बिएनाले द्वारा तैयार किया गया था। इनका उद्देश्य लिंग भूमिकाओं और शरीर की कमियों से मुक्त जीवन का प्रचार करना है और समुद्र और प्रकृति की हार्मनी से जुड़े रहना है। ये वास्तव में काफी कूल है। भले ही अगर मैं इस पर ठोकर खाता तो ये मुझे सदमे में डाल सकता था। इसके साथ ही हम वीडियो के अंत तक पहुंच गए। उन भयानक खोजों में से कौन सी आपको सबसे ज्यादा एक्साइटेड करती है? और क्या आप कभी गुफा की एक्सप्लोरिंग के लिए गए हैं और कुछ ऐसा पाया है जिसने आपको डरा दिया हो? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।